वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर होली की शुभकामना देते हुए आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम लोग अपने जीवन में यह देखते हैं कि जो लोग धर्म का आचरण करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म में रत हैं, ऐसे लोग दुख उठा रहे हैं और जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ऐसा है। आज होली है तो होली के दिन गाली देने की परंपरा है हमारे यहाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लुच्चे हैं, लफंगे हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बड़े ऐशो आराम में कट रही है। उनके पास मर्सिडीज़ बेंज गाड़ियाँ हैं, उनके पास BMW गाड़ियाँ हैं, उनके पास लैंड रोवर है, उनके पास लैंड क्रूज़र है, 5 स्टार होटल में रहते हैं, हवाई जहाज़ में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और न जाने कौन कौन से ऐशो आराम का भोग लेते हैं। और जो पुण्यवान हैं, धार्मिक हैं, सज्जन हैं बेचारे, उनको सड़क पे खड़े होने पे ऑटो भी नहीं मिलता। सड़क पे अगर खड़े हो जाए, ऑटो वाले को हाथ करे, ऑटो वाला भी नहीं रुकता। तो ये एक बड़ी विडंबना है और ये एक प्रश्न सबके मन में है कि पापी, दुराचारी, दुष्ट ऐसे जो लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं, वो आनंद उठा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, और सज्जन जो हैं, धर्म का आचरण करने वाले, भजन करने वाले, पूजन करने वाले सज्जन लोग जो हैं, पुण्य का आचरण करने वाले, वो कष्ट उठा रहे हैं। कष्ट जो है वो सज्जनों पर ही आता है। तो इस परिस्थिति को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर के दरबार में कोई न्याय नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर के दरबार में किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं है। अन्यायी जो है वो सुख भोग रहा है और न्याय मार्ग से, धर्म के मार्ग पर चलने वाला दुख भोग रहा है। तो ऐसा है इस विषय में। ये प्रश्न आज का नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से ये प्रश्न जो है हमारे मुनियों को, ऋषियों को, मनीषियों को उद्वेलित करता आया है। और इस विषय पर हमारे अध्यात्म शास्त्र में बहुत गंभीर ऐसा विचार हुआ है। एक स्थान पे कहा गया है, अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुःखैर्न लिप्येदन नलराम युधिष्ठिराः। देखिए पुराणों में आप देखें, दुख किसको हुआ? नल को हुआ। नल दमयंती की कथा जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, आपको मालूम है। स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान श्री राम को दुख हुआ। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते हैं, धर्मात्मा माने जाते हैं, सबसे बड़े धर्मात्मा, उनको दुख हुआ। तो नल, राम, युधिष्ठिर वगैरह इनको अत्यंत दुख का सामना करना पड़ा अपने जीवन में। नल और युधिष्ठिर की बात तो ठीक है, वो राजा थे, किंतु साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब मनुष्य देह में अवतरित हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा। उनकी पत्नी का अपहरण हुआ, उसके बाद जो है उनको युद्ध करना पड़ा। कितना मतलब रामायण की जो कथा है उसके अंदर राम को जो कष्ट भोगना पड़ा है
उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। युधिष्ठिर को जो महाभारत में दुख भोगना पड़ा है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा दुख उनके मुकाबले में बिल्कुल छोटा सा है। किंतु आप देखें इन्हीं पुराणों में, इन्हीं इतिहास ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में रावण का ऐश्वर्य देखें आप। रावण की लंका सोने की थी। रावण की जो लंका थी वो सोने की थी। वो भी लैंड क्रूजर में घूमता था, वो भी BMW में घूमता था, वो भी क्या आपके हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में घूमता था, उसके पास भी पुष्पक विमान था। तो अनेक दास दासियाँ थी, नौकर चाकर थे, सोना चांदी पैसा, उसके पास कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बलवान था, सारे देवता उसके वश में थे, सबको उसने बंदी बना दिया था रावण। दुर्योधन जो है वो अंत तक अपने महल में आराम से रहा। कभी जंगल में उसको जाने का प्रसंग नहीं आया, कभी भूखे बैठने का प्रसंग नहीं आया। वो दुर्योधन अपने महल में आराम से रहता था, 5 स्टार होटल में रहता था वो। तो दुर्योधन सुख में था, रावण सुख में था, कंस आनंद भोगता था, सुख भोगता था। तो ये आज की बात नहीं है। आप आश्चर्य मत कीजिए, आप आश्चर्य मत कीजिए कि दुष्टों को सुख क्यों, सज्जनों को दुख क्यों। इस बात पे आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। कहा भी गया है, मातुलो यस्य गोविंदः पिता यस्य धनंजयः सोपि कालवशं प्राप्तः कालो ही दुरितक्रमः। देखिए अभिमन्यु के विषय में कहा गया, क्या कहा? मातुलो यस्य गोविंदः, जिसके मामा साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा थे। साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा जिसके मामा थे। और पिता यस्य धनंजयः, और अर्जुन जैसा धनुर्धारी, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन जिसका पिता था, सोपि कालवशम प्राप्तः, उसको भी जो है काल के वश होना पड़ा। उस अभिमन्यु को कालवश होना पड़ा। कालो ही दुरितक्रमः, काल जो है वो इस प्रकार के दुख, इस प्रकार के कष्ट सभी के जीवन में लाता है। अब एक मूलभूत प्रश्न हमारे सामने ऐसा उद्भूत होता है कि पुण्य का फल जो है वो सुख है और पाप का फल जो है वो दुख है। पुण्य का फल क्या है? सुख है, और पाप का फल जो है वो दुख है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है। अब यदि पुण्य का फल सुख है तो पुण्यवानों को दुख क्यों है? जो धर्म का आचरण करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भजन करते हैं, आप जैसे लोग जो प्रवचन सुनते हैं, हाँ, आप जैसे लोग जो उत्सव महोत्सव में माणिक नगर में सम्मिलित होते हैं, ये आपको दुख क्यों? दुख क्यों? पुण्य का फल यदि सुख है तो फिर आपको दुख क्यों? और जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, दुराचारी हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ऐसे लोगों को सुख क्यों? वो तो पाप कर रहे हैं, सबको मालूम है पाप कर रहे हैं, छुपा नहीं है उनका पाप। उनका पाप जो है जग जाहिर है, उनका पाप जग जाहिर है, मगर फिर भी जो है वो सुख उठा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। आज हेलीकॉप्टर में वहाँ गए, कल हवाई जहाज में वहाँ गए, कल 5 स्टार होटल में रुके, फिर विदेश यात्रा की, फिर वो छुट्टियाँ मनाने चले गए, हाँ, फिर क्या अनेक सुख भोग रहे। तो पुण्यवानों को दुख क्यों, ये प्रश्न है, और दुर्जनों को, पापियों को सुख क्यों, ये भी प्रश्न है। तो ऐसा है कि इसके लिए हमको थोड़ा सा सुख का अर्थ समझना हो। हम जिसको सुख समझ रहे हैं वो वास्तव में सुख है क्या, या हम जिसको दुख समझ रहे हैं वो वास्तव में दुख है क्या, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। कहाँ जाएं अब हम? सुख का अर्थ खोजने के लिए हम कहाँ जाएं? तो हमारा एकमेव आश्रय जो है वो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं है, वो प्राइमरी सोर्स है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए हम गीता की शरण में जाते हैं और वहाँ भगवान ने सुख की जो व्याख्या की है उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम
तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि के प्रसाद के फलस्वरूप यत्तद अग्रे विषमिव, प्रारंभ में जो विष के समान कड़वा होता है, प्रारंभ में जो विष के समान कड़वा लगता है, किंतु परिणामे अमृतोपमम, और जिसका परिणाम जो है वो अमृत के समान अत्यंत मधुर है, अथवा जो अमृतत्व को प्रदान करता है, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा गया है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा गया है। जैसे औषधि होती है, औषधि क्या होती है? औषधि जब हम जबान के ऊपर रखते हैं या किसी गोली का सेवन करते हैं या कोई सिरप होता है वगैरह, वो अत्यंत कड़वा होता है। औषधि अत्यंत कड़वी होती है। यत्तद अग्रे विषमिव, विष के समान कड़वी होती है, किंतु परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम उसका जो है, उसका फल जो है वो अमृत के समान होता है। और वो जो सुख है, ये जो सात्विक सुख है, वो कैसे उत्पन्न होता? वो किसी विषय के कारण, किसी वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, किसी घटना के कारण उत्पन्न नहीं होता। आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम, अपना जो आत्मस्वरूप है, परमात्म स्वरूप जो है यहाँ पर, उसके प्रसाद के रूप में उत्पन्न होता है, उसकी कृपा से उत्पन्न होता है, और उसको सात्विक सुख कहते हैं। ठीक है। अब जो पुण्यवान, पुण्य का फल सुख है, ऐसा मैंने कहा, तो उसमें ऐसा है, जो पुण्यवान इस समय दुख भोग रहा है, या उसको लगता है कि वो दुख भोग रहा है, वो दुख क्या है? यत्तद अग्रे विषमिव, वो प्रारंभ है, प्रारंभ में उसको वो कड़वा लग रहा है, किंतु परिणामे अमृतोपमम, किंतु इसका जो परिणाम होने वाला है, इसका जो दी एंड होने वाला है ना, वो कैसा है? अमृतोपमम, अमृत के समान है। इसलिए जो है घबरा कर पुण्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, इसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं कि हम पुण्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सज्जनों का संग कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, किंतु हमें कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। वो देखो, वो रिश्वत ले रहा है, वो दारू पी रहा है, वो राजनीति में उथल पुथल कर रहा है, उसको जो है इतना सुख है और हमको कोई सुख नहीं है। इसलिए क्या हम ये मार्ग को छोड़ दें, हम उसी मार्ग पर चलें, हमको भी सुख प्राप्त होगा, हमको भी मर्सिडीज़ में घूमने का सुख मिलेगा, हमको भी वॉल्वो कार में घूमने का सुख मिलेगा, हमको भी 5 सितारा होटल में रहने का सुख मिलेगा, ऐसा लगता है। किंतु क्या है, शुरुआत में वो विष के समान कड़वा लगता है, और परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में जो है उसका फल अंततः क्या है? अमृतोपमम। इसको सात्विक सुख कहा गया है। उसके बाद आता है विषयेंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान यहां पर राजस सुख की बात कर रहे हैं। राजस सुख, वो राजस सुख कैसा है? वो राजस सुख ऐसा है, विषयेंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय इनके संयोग से उत्पन्न होता। सात्विक सुख कैसे उत्पन्न होता? आत्मबुद्धि प्रसादजम, वो आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है। किंतु राजस सुख जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? विषयेंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय इनके संयोग से उत्पन्न होता है। और यत्तद अग्रे अमृतोपमम, और शुरुआत में वो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अमृतोपमम, अत्यंत मधुर लगता है, अत्यंत सुखप्रद लगता है, अत्यंत आनंददायी लगता है। अग्रे, शुरुआत में, हाँ? उसके बाद क्या? परिणामे विषमिव, और उसका परिणाम क्या? उसका परिणाम क्या? विषमिव, विष की भांति होता है वो। उसका परिणाम जो है अत्यंत दुखदायी होता है। विष जो है ना, वो अंततः क्या करता है? मार डालता, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इसलिए
परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। वो सुख कैसा है? वो सुख राजस है। ऐसा है कि हम जो देखते हैं कि पापी लोग जो हैं, दुष्ट दुर्जन लोग जो हैं, लुच्चे लफंगे लोग जो हैं, वो सुख भोग रहे हैं, तो उनका वो सुख जो है वो राजस अथवा तामस प्रकार का सुख है। वो सुख कैसा है? वो राजस और तामस सुख है। वो शुरुआत में थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अच्छा लगता है। उसके बाद विषमिव, परिणामे विषमिव। उसका परिणाम क्या है? तो उसका परिणाम तिहाड़ जेल है। उसका परिणाम क्या है? तिहाड़ जेल, देश की सबसे बड़ी जेल, वहाँ जाके रहना पड़ता है। तो इसलिए सुख को समझना आवश्यक है, सुख को समझना आवश्यक है। तो हम जो ये कहते हैं कि हम पुण्यवान हैं, हम सात्विक हैं, हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, हमको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जो दुष्ट है, जो दुर्जन है, उसको सुख मिल रहा है, हमको दुख मिल रहा है। तो इसलिए सुख और दुख की व्याख्या को समझना आवश्यक है। हमको जो दुख मिल रहा है वो कैसा है? अग्रे विषमिव। वो हमको जो है शुरुआत में विष की भांति यद्यपि प्रतीत हो रहा है, किंतु परिणामे अमृतो। क्योंकि ऐसा है कि धर्म, पुण्य, सत्कर्म, इसका फल जो है वो कल्याणप्रद ही होता है, इसमें संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ, ये बात है कि उसमें टाइम लगे, उसमें थोड़ा सा समय लगे, वो थोड़ी देर बाद प्राप्त हो, वो बात अलग है। किंतु नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसा भगवान का वचन है। जो पुण्य कर्म करता है, जो सत्कर्म करता है, नहीं कल्याणकृत कश्चित, ऐसा कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो इसलिए जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और जब हम गहरा उतरते हैं, थोड़ा सा गहरा विचार करते हैं, तब हम ये पाते हैं कि भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में 8वें श्लोक में, 9वें श्लोक में एक बहुत बहुत सुंदर बात कही। इसका उत्तर भगवान ने स्वयं दिया। कहाँ दिया? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। कौन से अध्याय में? तो 88वां अध्याय। उसमें कौन सा श्लोक? तो 8वां और 9वां श्लोक। इसमें भगवान ने जो है इस प्रश्न का अत्यंत समर्पक ऐसा उत्तर दिया है। भगवान क्या कहते हैं? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। भगवान कहते हैं यस्य अहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, तद्धनम शनैः हनिष्ये, उसके धन का, उसके सुख की सामग्री का, धन यानी क्या? सुख की सामग्री, उसके धन का तद्धनम शनैः हरिष्ये, मैं क्या करता हूं? धीरे धीरे उसके धन का अपहरण करता हूं, उसको निर्धन बनाना शुरू करता हूं। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से हमको धन प्राप्त हो जाएगा, किंतु भगवान कहते हैं यस्य अहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, उसके सुख धीरे धीरे कम करने लगता हूं। कौन से सुख? वैषयिक सुख जो हैं, वैषयिक सुख जो हैं, तद्धनम शनैः हरिष्ये, उसके धन को मैं हरण करना शुरू कर देता हूं। ततः, उसके बाद क्या हो जाता है? अस्य स्वजनाः दुःख दुःखितम अधनम तम त्यजन्ति, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? अस्य स्वजनाः, इसके जो स्वजन है, कौन? ये व्यक्ति जिसके ऊपर मैं कृपा कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं कृपा कर रहा हूं, ऐसा ये जो व्यक्ति है, उसके स्वजन यानी क्या? उस धन के कारण उसके साथ चिपके हुए उसके लोग, उस धन के कारण उसके साथ चिपके हुए जो लोग हैं। अस्य स्वजनाः दुःख दुःखितम अधनम तम,
वो अधन हुआ जो व्यक्ति है, क्योंकि मैंने उसका धन छीन लिया, मैंने उसका धन छीन लिया, वो अधन हो गया। ऐसे दुख से तप्त ऐसा जो व्यक्ति है उसको त्यजंती, उसका त्याग कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, दो चीजें हो जाती। एक क्या, एक पहला प्रोसेस क्या, तो पहले प्रोसेस में भगवान उसके धन का हरण कर दे। धन का हरण करना यानी क्या, धन का हरण करना यानी उसके पास सुख भोग की जो सामग्री है उसको छीन लेते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसके धन को, उसके सुख को छीन लेता हूं। फलस्वरूप क्या हो जाता है, उसके साथ जो उसके सगे संबंधी भाई मित्र बंधु वगैरह हैं जो चिपके हुए हैं, क्यों, उसके पास वो सुख की सामग्री है, उसके पास वो धन है, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास बंगला है, उसका फार्म हाउस है, उसका फार्म हाउस है, वहां जाके पार्टी करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उसके सगे संबंधी दोस्त मित्र वगैरह जो हैं वो क्या, वो दुख दुखितम अधनम तम त्यजंती, दुख से तप्त हुआ जो व्यक्ति है, अधन हुआ वो व्यक्ति है, उसका त्याग कर देते हैं। फल स्वरूप क्या हो जाता है, अब उसका फल क्या, उसका फल क्या, उसका फल ये कि ऐसा जो व्यक्ति है वो उस माया में, उन वस्तुओं के अंदर, उस अनात्म वस्तु के अंदर जो फंसा हुआ था वो अंततः मेरी शरण में आ जाता है, अंततः वो मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा है कि भगवान की शरण में हम कब जाते हैं, भगवान की शरण में हम कब जाते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तः, जब हम पर कोई संकट आता है, जब हम पर कोई संकट आता है उस समय हम भगवान की शरण में जाते, उस समय परमात्मा याद आता है। जब तक संकट नहीं आता तब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान की शरण में नहीं जाते। इसलिए कुंती ने भगवान से प्रार्थना की। कुंती कौन थी, तो कुंती जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, मराठी में जिसको आत्या कहते हैं ना, बुआ थी। और उन्होंने, कुंती ने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, विपदस्सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदस्सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, हे जगद्गुरो, हे श्री कृष्ण, विपदाएं जो हैं कदम कदम पर, पद पद पर मेरे सामने विपदाएं आए, हमारे सामने पद पद पर, कदम कदम पर, पग पग पर हमारे सामने संकट आए, हमारे सामने विपदा आए, हमारे सामने दुख आए। क्यों, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो वो संकट जब आएगा तब मैं तुम्हारा दर्शन करूंगी। दर्शन करूंगी यानी क्या, तुम्हारा स्मरण करूंगी। उसका फल क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनम। उसके बाद जो है फिर ये संसार का दर्शन नहीं होगा। भव दर्शन यानी क्या, संसार का दर्शन। अपुनः, अपुनः यानी बार बार जो है फिर संसार का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो है कुंती ने भगवान से ये प्रार्थना की। तो ऐसा है कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो जो पुण्यात्मा हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, सज्जन लोग हैं, उनको जो है अपनी ओर खींचना चाहता है। वो अपनी ओर खींचना चाहता है। तो अपनी ओर खींचने के जितने भी उपाय होंगे वो सारे उपाय वो करेगा। परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो आपको अगर अपनी ओर खींचना चाहता है तो वो सारे उपाय करेगा ताकि आप उसकी तरफ जाएं। अगर मान लीजिए आपको भी 5 स्टार होटल, आपको भी जो हवाई जहाज, आपको भी हेलीकॉप्टर, आपको भी BMW, आपको भी मर्सिडीज, ये सारी सुविधाएं दे दी भगवान ने, तो आप जाएंगे क्या? क्या बोलेंगे आप? महाराज ह्या वर्षी वेदांत सप्ताह लावणं होत नाही, का होत नाही? त्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये पार्टी आहे, मी बालीला चाललो, मॉरिशसला चाललो, स्विट्जरलैंडला चाललो, ऊटीला चाललो, हाँ क्या? तो सुख भोग जो है उस भोग में लग जाएंगे, परमात्मा को भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान क्या करते हैं,
वो अपनी ओर खींचने की योजना बनाते हैं। और इसलिए जो है भगवान जो है जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके धन का हरण करते हैं, उसके सुख सामग्री का हरण करते हैं, उसके सुख की जो साधन है उनका हरण करते हैं और उसके सामने विपदा उपस्थित कर देते हैं। उस विपदा के फलस्वरूप वो भगवान का स्मरण करता है और फिर वो जो है भगवान की शरण में जाता है। तो ये जो है उसके पीछे का लॉजिक है, ये उसके पीछे का लॉजिक है। ऐसा है कि सुख यानी क्या, तो आत्माभिमुख होना ही सुख है, परमात्मा की ओर जाने में सुख है। सबसे बड़ा सुख कौन सा, तो सबसे बड़े सुख का जो स्रोत है उसकी ओर जाना, ये सबसे बड़ा सुख है। देखिए मान लीजिए बड़े बड़े शहर हैं, बम्बई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, ठीक है। अब वहाँ पर सराफा बाजार होता है, सराफा बाजार, उसको क्या बोलते हैं, झवेरी बाजार, झवेरी बाजार। वो झवेरी बाजार में क्या, सोने की दुकानें हैं, सोने की दुकानें, ठीक है। उस सोने की दुकानों में आप जाएंगे तो वहाँ क्या, वहाँ आपको क्या, करोड़ों भी होंगे तो क्या किलो 2 किलो 5 किलो सोना मिलेगा आपको। किसी भी बड़ी दुकान में आप जाएंगे तो वहाँ क्या, गए आप, सबसे बड़ा हार दिखाओ, क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 1 किलो का दिखाएगा, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का भी दिखा देगा। उससे बड़ा होगा क्या उसके पास, नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि अमुक जगह पे सोने की खान है, अमुक जगह पे सोने की खान है, वहाँ जाओ और बोरी में भर के जितना चाहे उतना लेके आओ, तो आप कहाँ जाएंगे, झवेरी बाजार में जाएंगे, सोने की खान में जाएंगे। जो स्रोत है, आनंद का जो स्रोत है, तो भगवान क्या करना चाहते हैं, आपको वो जो सीमित ऐसा सुख है, वो जो लिमिटेड ऐसी हैप्पीनेस है, लिमिटेड जॉय है, उससे परावृत्त करके जो असीम अनंत पूर्ण ऐसा सुख है उसकी ओर वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं। भैया वहाँ सोने की खान है, वहाँ जा, वहाँ जाके खोद और जितना चाहिए उतना लेके जा, जितना चाहिए उतना लेके जा। क्यों, क्योंकि कितना भी खोदो वहाँ पर कम पड़ने वाला नहीं है। परमात्मा क्या है, आनंद आत्मा, वो क्या है, आनंद स्वरूप है, वो पूर्ण है। आप जितना भी आनंद उसके अंदर से निकालोगे उसके आनंद में कोई कमी नहीं होगी, उसके आनंद में कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए जो है भगवान ये कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे सुखों के पीछे तुम लगे हो ना, उससे बड़ा सुख मैं तुमको देने वाला हूँ, उसको प्राप्त करो, आओ मेरे पास आओ, मैं देता हूँ, मेरे पास आओ। हमको समझ में नहीं आता, हमको वो बात समझ में नहीं आती। दूसरी महत्व की बात है, हमारे शास्त्रों में इस विषय पे बड़ा गंभीर विचार हुआ है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं क्या, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। जो पुण्यवान ऐसा पुरुष है, जो सन्मार्ग पर चलने वाला है, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, उसका कर्तव्य क्या है, यज्ञ दान तप, ये 3 कर्म जो हैं ये कर्तव्य हैं, कर्तव्य हैं, कार्यम एव, वो कर्तव्य है। न त्याज्यम, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, और ये मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं, मनीषियों को पवित्र करने वाले ऐसे कर्म हैं। अब यज्ञ यानी क्या, दान यानी क्या, तप यानी क्या। यज्ञ शब्द का अर्थ है त्याग। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, त्याग, त्याग। दान शब्द का अर्थ क्या है, अपने स्वामित्व का त्याग, किसी और को जो है, जैसे मान लीजिए ये अंगूठी है, ये अंगूठी मैंने किसी को दे दी तो क्या, इसके ऊपर मेरा जो स्वामित्व है, इसके ऊपर जो मेरी ममता है, ममता, मेरी ममता है, उस ममता का त्याग है। मैंने दूसरे को दे दी अंगूठी, ममता का त्याग हो गया। यज्ञ यानी क्या,
यज्ञ यानी समाज के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। और तप यानी क्या? तप यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए और समाज के कल्याण के लिए शरीर को ताप देना, अपने शरीर में कष्ट सहन करने की शक्ति उत्पन्न करना, इसका नाम तप है। जैसे ही मैं तप कहता हूँ वैसे ही आपको एकदम से टीवी वाले ऋषि मुनि याद आ जाते हैं। ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? लंबी दाढ़ी बढ़ाकर, लंबी जटा बढ़ाकर, भस्म लगाकर, आंखें बंद करके, जब तक वो कैमरा चल रहा है तब तक वो जो है आंखें बंद के ध्यानस्थ बैठे हुए तप कर रहे हैं। तप शब्द का अर्थ तपना, शरीर को, मन को, इंद्रियों को कष्ट सहन करने की आदत डालना, इसका नाम तप है। अब देखिए भगवान ये सारा यज्ञ दान तप जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे करवा लेते हैं। कैसे? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। अब ऐसा है, यज्ञ में क्या, एक यज्ञ करना है, मान लीजिए एक बड़ा कोई यज्ञ करना है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आयोजन करना, यज्ञ करना है। उसमें क्या होगा? उसमें आपका धन खर्च होगा, जितना बड़ा यज्ञ होगा उतना ज़्यादा धन खर्च होगा। हाँ, उसके लिए आपको आयोजन करना पड़ेगा, उसके लिए वेदी बनानी पड़ेगी, उसके लिए मंडप बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऋत्विजों को, विप्रों को आमंत्रण देना पड़ेगा, उसके लिए अन्नदान करना पड़ेगा, उसके लिए हविर द्रव्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। यहाँ क्या है? यहाँ परमात्मा जो है वो जो धन, वैसे भी आपका धन खर्च होने वाला था, अगर आप यज्ञ करते तो आपका धन जो है खर्च होने वाला था। यहाँ क्या? भगवान ने ऑनलाइन निकाल दिया, पेटीएम। आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, फोन पे से ही निकाल लिया। हरिष्ये तत् धनम शनैः, उसके धन को निकाल लिया। उसके पास जो सामग्री, यज्ञ करते तो वहाँ क्या 2-4-5 लाख रुपए तो खर्च होते ही आपके। कोई बड़ा यज्ञ करना है तो कम से कम 5 लाख रुपए तो खर्चा आता है आज के ज़माने में। तो वो 5 लाख रुपए जो है आप, भगवान ने आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, यज्ञ का फल दे दिया। और यहाँ क्या? यहाँ फोन पे से आपके पैसे निकाल लिए। हरिष्ये तत् धनम शनैः, और शनैः ही भगवान का धीरे धीरे निकालता, एकदम से नहीं निकालता, धीरे धीरे निकालता हूँ। उसके बाद क्या? यज्ञ, दान। आपके पास अगर वो पैसे रहते, आप दान करते क्या? दान में क्या है? दान में फिर धन का व्यय है, दान में पुनः धन का व्यय है, वस्तुओं का व्यय है। आपके पास मान लीजिए कपड़े हैं, वो कपड़े उठा के आपने किसी को दे दिए। आपके पास सुवर्ण है, आपने सुवर्ण दे दिया। आपके पास भूमि है, आपने भूमि दे दी। आपके पास रुपए हैं, आपने रुपए दे दिए। हैं, आपके पास धान्य है, आपने धान्य दे दिया। यही तो दान है, और क्या? यही तो दान है। ये आप देते क्या? सहसा आप देते क्या? नहीं देते, सहसा नहीं देते। तो भगवान ने क्या किया? आपके ऊपर अनुकंपा की, आपके ऊपर कृपा की। ये पुण्यवान है, ये धर्म का आचरण करने वाला है, ये मेरा भक्त है, तो क्या इसको दान का पुण्य मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे? फिर पेटीएम, फोन पे निकाल लिया उसका धन। हरिष्ये तत् धनम शनैः, फिर उसका धन निकाल लिया। उसके बाद क्या? तपः। तप यानी क्या? तपना, शरीर को, मन को, इंद्रियों को कष्ट देकर उस कष्ट को सहने की आदत डालना, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली भगवान करवा रहे हैं। वो जैसे ट्रेडमिल होता है कि नहीं, ट्रेडमिल देखा आपने, जिम में होता, उसमें क्या, उसमें भागना पड़ता उसके ऊपर, ठीक है। सहसा जो है हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले लोग या दौड़ने वाले लोग हैं, कोई भी, वो दौड़ते नहीं है। वो ट्रेडमिल के ऊपर जब खड़े हो जाते हैं तो नीचे से पट्टा अपने आप घूमने लग जाता है। जब पट्टा नीचे से रबड़ का अपने आप घूमता है तो मजबूर होकर हमको उसके ऊपर दौड़ना पड़ता, वरना हम गिर जाएंगे।
ये क्या है, भगवान क्या करते हैं कि वो नीचे से ट्रेडमिल चला देते, नीचे से ट्रेडमिल चला दिया तो अब क्या, अब कष्ट सहो, अब कष्ट सहो, शरीर को कष्ट, मन को कष्ट, इंद्रियों को कष्ट, बुद्धि को कष्ट सहो। क्या तप, अब वो तप तुम करते नहीं हो, वैसे तो तुम तप करते नहीं हो, अब क्या मैं कराऊंगा तुमसे। वो जिम में ट्रेनर होता है कि नहीं, जिम का ट्रेनर, हाँ, वो जिम का जो ट्रेनर होता है वहाँ आप जाइए, वो वजन उठवाता है, हाँ, आपको मतलब कसरत करवाता। आप करते हैं क्या अपने आप से? आप नहीं करते। वो आपकी टांगों को पकड़ के जो है आपकी कमर के ऊपर हाथ रखकर जो है अपना जरूरत पड़े तो अपना पैर रख के अपनी टांगों को आपसे उठा के शीर्षासन करवा देता है। जिम का ट्रेनर करवाता है क्या नहीं? करवाता है क्या नहीं जिम का ट्रेनर? तो भगवान क्या है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो सबसे बड़े ट्रेनर हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके हाथ पांव मन इंद्रियां बुद्धि सबको जो है पकड़ पकड़ के तप करवाते हैं। तप करवाते हैं यानी क्या, उस कष्ट को सहने की आदत डालते हैं आपको। और आप क्या, आप रो रहे हैं। देखिए जो जिम में जाता है वो उल्टे उस ट्रेनर की तारीफ करता है। वो बोलता है मेरा ट्रेनर इतना अच्छा है, मैं शीर्षासन नहीं कर पाता था, उसने मेरी टांगों को पकड़ा, मेरे सिर को झुकाया, कमर पे जोर दी, पीठ के ऊपर जोर दिया, मेरे को सीधे खड़ा कर दिया उल्टा, और मैं आज सीख गया क्या, शीर्षासन। और यहाँ हम रो रहे हैं। यद्यपि भगवान जो है वो हमसे यज्ञ दान तप ये तीनों भी कर्म जो कैसे हैं, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, जो पवित्र करने वाले हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस हैं ये। और ये एक्सरसाइजेस भगवान जो है ऑटोमेटिकली आपसे करवा रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए क्या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए क्या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। यज्ञ दान तप जो सहसा हमसे हो नहीं पाता वो भगवान हमसे करवा रहे हैं। कैसे, हरिष्ये तद्धनम शनई, उसके सुख की भोग की सामग्री, उसका जो धन है उसका हरण हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उससे यज्ञ दान तप सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जो है भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ऐसा पवित्र भगवान क्या कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली पवित्र कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली पवित्र कर रहे हैं। ये दो विचार हैं। उसके बाद तीसरा विचार ऐसा है कि ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। और यहाँ विचार ऐसा है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेशा, अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ये जो है, ये जो दुख हमको हो रहा है और उसको जो सुख हो रहा, ये क्या है, ये हमारे पूर्व पापों का फल है। हमारे पूर्व पापों का फल जो है वो दुख है जो हम भोग रहे हैं। और वो जो सुख भोग रहा है उसके पूर्व पुण्यों का फल है, इसलिए वो मर्सिडीज में घूम रहा है। वो आज जो मर्सिडीज में घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, उसके पूर्व पुण्य है। और हम क्यों दुख भोग रहे हैं, हमको ऑटो क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे पूर्व पाप। ठीक है, अब हम ऑटो नहीं मिल रहा तो ऑटो नहीं मिल रहा तो ठीक है, उस दुख को भोगते हुए धर्म का आचरण कर रहे हैं, हम पुण्य का आचरण कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, परिणामे अमृतोपमम, आगे हमको सुख प्राप्त होगा। और जो मर्सिडीज में घूम के हफ्ता वसूल कर रहा है, जो मर्सिडीज में घूम के लोगों को डरा डरा के जो हफ्ता वसूल कर रहा है, वो उस पाप का क्या होगा, परिणामे विषमिव, परिणामे विषमिव, तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। तो ये बात भी समझने की है। और दूसरी बात क्या, तो पाप का फल दुख है, दुख भोगने से पाप कम होते, ये भी है एक हिसाब कि दुख भोगने से पाप कम होते हैं, दुख भोगने से पाप कम होते हैं। अब भगवान जो हैं आपको दुख दे रहे हैं इसलिए आप रो रहे हैं, भगवान आपको दुख दे रहे हैं, दुख भोगने से पाप कम होते हैं। ठीक है, अब क्या, अब दुख को आप भोग रहे हैं, आपके पाप का बैलेंस घट रहा है, आपके पाप का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया बैंक में, तो लोन लिया तो क्या हो जाता है, वहाँ पर बैंक के लेजर में आपके नाम से क्रेडिट बैलेंस आता है। क्रेडिट बैलेंस कितना, लाल स्याही में लिखा जाता है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके ऊपर लोन है, आप बैंक के देनदार हैं, आप कर्जदार हैं, 10 लाख रुपए का लोन लिया आपने। अब क्या, अब कोई एक व्यक्ति, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, हाँ, कोई आपके मित्र,
ऐसे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये आदमी जो है इसने बैंक से लोन लिया, बेचारा ये कर्जे में है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए इसके खाते में डाल दें। ठीक है, अब 1 लाख रुपए डालने के बाद क्या हुआ, आपका बैलेंस कितना हुआ, 9 लाख रुपए। आपका कर्जा कितना हुआ, 9 लाख रुपए। आपका जो कर्जा है वो घटा, आपका पाप घटा। अब इसमें आपको सुख मानना चाहिए क्या दुख मानना चाहिए, सोचने की बात है। आपका पाप कटा, तो पाप कटा तो क्या हुआ, तो सुख मानने की बात है, अच्छा हुआ ना पाप कटा। तो वरना क्या हो जाता, ये पापों का संग्रह बना रहता। उसी तरह से दुख भोगने से पाप कटते हैं, और सुख को भोगने से पुण्य कटते हैं। ऐसे करते हैं पुण्य। एक प्रसिद्ध ऐसी कथा है कि एक बार एक ऋषि ने 100 अश्वमेध याग किए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध याग करता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है। अब इसने 100 अश्वमेध याग पूर्ण किए, उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो गई, गया स्वर्ग में। इंद्र से बोला उतरो, इंद्र बैठे हुए थे दरबार में, ये गया, इसने कहा उतरो, अब मैं 100 अश्वमेध करके आया हूँ और मुझे इस पद की प्राप्ति हो गई। होता है क्या नहीं, इलेक्शन होने के बाद जब कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट, अभी बना नहीं मगर बन गया, वो जाके असली जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है उसको कहता है घर खाली कर, मैं आ रहा हूँ, कल जैसे ही शपथ लूंगा गाड़ी से सीधे बंगले पे आऊँगा, तो घर खाली कर आज रात को। तो वैसे गया ये, जाके इसने इंद्र से कहा उतरो, तो इंद्र बेचारा उतर गया, ये जाके बैठा कहाँ, इंद्र के आसन के ऊपर बैठा। क्यों, उतना पुण्य उसके पास, 100 अश्वमेध याग किए उसने, वो जाके इंद्र के आसन पर बैठा। अब सारे देवताओं ने क्या किया, ये कहाँ से आ गया, इसको क्या करें। तो देवता बड़े चतुर, देवताओं ने क्या किया, सारे देवता लाइन लगा के खड़े हो गए और सबने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। किसकी, वो जो ऋषि था जो 100 अश्वमेध करके आया था, उसकी प्रशंसा करनी शुरू की। इतनी प्रशंसा, वो कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ा, वैसे उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। अब प्रशंसा को सुन के ये खुश हो रहा। कोई भी आपकी अगर कोई प्रशंसा करे तो आप खुश होंगे क्या नहीं होंगे, तो खुश हो रहा, बड़ा आराम से टिक के बैठ गया, वो और ज़्यादा मज़े से बैठ गया। अब प्रशंसा चल रही। बृहस्पति ने प्रशंसा की, उसने प्रशंसा की, नारद ने प्रशंसा की, सब लोगों ने प्रशंसा की, वरुण ने प्रशंसा की, मरुत ने प्रशंसा की, आदित्यों ने प्रशंसा, सारे देवताओं ने प्रशंसा की, बहुत तारीफ, इतनी तारीफ की वो फूल गया। अंत में देवताओं के गुरु बृहस्पति, उन्होंने कहा कि अब जो है तुम उतरो। बोला क्यों, अरे मैं तो 100 अश्वमेध, बोला ऐसा है 100 अश्वमेध का याग का पुण्य जो था, इंद्र के पद की प्राप्ति, ठीक है, और उसके बाद हमने जो तुम्हारी प्रशंसा की उसका सुख तुमने भोग लिया। उसका सुख जो है तुमने इतना भोगा, देवताओं के द्वारा प्रशंसा होना। अरे भाई, कोई मामूली रिक्शे वाला तारीफ करता है तो हम खुश होते, रिक्शे वाला भी, ऑटो वाला भी तारीफ कर दे कि आहा आप कितने खूबसूरत हैं, तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती। महाराज जी आपकी हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी है, महाराज जी आपकी दाढ़ी बड़ी अच्छी है। कोई ऑटो वाला भी मुझसे बोले तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वहाँ देवता प्रशंसा कर रहे हैं सारे, गंधर्व अप्सराएं सब मिलके प्रशंसा कर रहे। बोले ऐसा है, इन सारे देवताओं ने तुम्हारी प्रशंसा की और प्रशंसा सुन के तुम प्रसन्न हुए, खुश हुए। अब खुश होने के बाद क्या, वो भोग तुमने भोग लिया, है ना। जैसे उसको क्या बोलते हैं, वॉलेट होता है ना, क्या बोलते हैं किरण उसको, वॉलेट कौन सा, वो उसके अंदर मोबाइल फोन के अंदर होता है, उसके अंदर जितना है उतना ही खर्च कर सकते हैं ना। ई वॉलेट उसके अंदर समझो आपने 1000 रुपये डाल के रखे, तो 1000 रुपये में आपने कहीं पे पान खाया, कहीं मिठाई खाई, कहीं कोका कोला, कहीं आइसक्रीम, कहीं इडली वड़ा, कहीं कुछ खाया, वो ई वॉलेट में से धीरे धीरे पैसे खर्च हो गए। अंततः क्या हो गया, लास्ट में योर बैलेंस इज 0, टिंग। तो बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु थे, देवगुरु, उन्होंने कहा
कि भैया अब तुम्हारा बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो गया, पुण्यों का बैलेंस ज़ीरो, अब क्या, अब उतरो। तो वो ऋषि जो है फिर खिसिया के उतरा। तो कथा ऐसी आती है कि पुण्य का क्षय जो है वो सुख के भोग से होता है और पाप का क्षय वो दुख के भोग से होता है। दुख के भोग से पाप का क्षय होता है। तो इसलिए जो है हम सज्जन लोग, मैं सज्जनों में अपने आप को भी शरीक कर रहा हूँ, हम सज्जन लोग, पुण्यवान लोग, धर्मात्मा लोग, धर्म का आचरण करने वाले लोग, हमारे ऊपर जो संकट आते हैं, हमारे ऊपर जो विपदा आती है, हमारे ऊपर जो दुख आता है, हमें जो कष्ट होता है, हमें जो पीड़ा होती है, उसको देखने की दृष्टि में परिवर्तन करना पड़ेगा। देखने की दृष्टि में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो है, ये भगवान जो है ये मेरा कल्याण ही कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? वो मेरा कल्याण ही कर रहे हैं। इस भावना के साथ अगर मैं उस दुख को देखूं, उस पीड़ा को देखूं, उस कष्ट को देखूं, तो क्या हो जाता है? तो वो जो दुख है, वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ये कर रहे हैं मेरे साथ, भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये जो है ये सुख में परिवर्तित हो जाता है। और भगवान जो कुछ करते हैं वो सदा कल्याणकारी होता है, वो सदा मंगलकारी होता है, वो सदा सुख देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए जो है मैं आज के इस होली के अवसर पर प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो ऐसी बुद्धि दें, आप लोगों को ऐसी बुद्धि दें कि आपके जितने कष्ट हैं, आपकी जितनी पीड़ाएं हैं, आपके जितने दुख हैं, उन दुखों की ओर देखने की दृष्टि में परिवर्तन हो और उसे आप प्रभु की लीला, प्रभु का चमत्कार और प्रभु की योजना समझकर जो है उसको आप, ये जो मैंने अब तक यहाँ विवेचन किया, इस आधार के ऊपर उसका विचार करें, तो आपका दुख जो है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रभु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे दुख, आपकी सारी पीड़ाएं, आपके सारे कष्ट जो हैं वो शीघ्रातिशीघ्र सुख में परिवर्तित हों, सुख में परिवर्तित हो। वो सुख, वो आनंद प्रभु महाराज की कृपा से आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। परसों से वेदांत सप्ताह महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। उस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत जो वेदांत शिक्षा शिविर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आयोजित करते थे, वो इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मुझे दुख है, खेद है कि वो हम प्रत्यक्ष रूप से आयोजित नहीं कर सकते। तथापि हम ऑनलाइन जो है वो वेदांत शिक्षा शिविर जो है YouTube के माध्यम से उसका प्रसारण करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के ऊपर जो विवेचन होगा वो परसों के दिन से वेदांत सप्ताह महोत्सव के 8वें दिन जो है वो प्रातः 11 बजे YouTube के माध्यम से प्रसारित होगा। तो मेरा आपसे साग्रह अनुरोध है कि आप समय निकालें। 11 बजे अगर आप नहीं भी बैठ सकते हैं तो YouTube में एक सुविधा ऐसी है कि आप बाद में भी देख सकते हैं, मगर आप अवश्य देखें। भगवान की जो वाणी है उस वाणी का रसास्वादन करें और उसके अंदर जो सन्निहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करें। प्रभु आपका कल्याण करें, आपका शुभ करें, आपका मंगल करें, ऐसा आशीर्वाद देते हुए इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।